थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था कि मैं आपके पुराने वाले शेयर्स पे जो चर्चा करूँगा, उसमें से वो मैंने बदल दिया। वो मिठास वाला, हाँ। उसमें जियो फाइनेंशियल आपने मेरे को बताया था, वो शेयर बहुत बढ़िया चला, निवेशकों को अच्छा पैसा बना। मेरे को जो आपका दूसरा शेयर याद है, वो है कंटेनर कॉरपोरेशन। एक मेरे को आपका बताया हुआ शेयर और याद है, वो है आईसीआईसीआई या फिर एक्सेस में से कोई एक था, जो आपने मेरे को बैंकिंग के तौर पर बताया था। अगर मेरे से कोई मिस हुआ है और बहुत बढ़िया चला हुआ शेयर है, तो मेरे को पहले चोपड़ा जी पहले वो बताइएगा, और उसके बाद फिर मैं नए शेयर पे आपसे बाद में पूछूंगा। पहले अपडेट दीजिए। डिम्पी जी नमस्कार। धन्यवाद एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए। मैंने सर्दियों में यानी फरवरी के महीने में 3 शेयर दिए थे। जो मैंने कहा था कि सर्दी में गर्मी के शेयर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें पहला था वाडीलाल, जिसमें बहुत अच्छी तेजी बनी। दूसरा था व्हर्लपूल जो उस समय बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, और तीसरा था सिम्फनी। इन तीनों में बहुत ही अच्छी तेजी बन चुकी है, और मुझे लगता है वाडीलाल में तो खास करके 40% तक का, 30 से 40% तक का रिटर्न आया। व्हर्लपूल भी लगभग ₹1250 से चला और 200-250 ऊपर है। सिम्फनी में भी लगभग 100 सवा सौ रुपए की तेजी आई। तो मुझे जो अभी ऑफ हैंड याद आ रहा है, स्टॉक्स तो मैंने बहुत बताए होंगे, और मेटल्स पे भी हमारी कई बार चर्चा हुई। मुझे लगता है कि मेटल शेयर हम लोग एक लॉन्ग टर्म बुल रन में है। मगर मुझे लगता है थोड़ा-सा मैं डिफर करूँगा राजेश जी से, कि अभी वेदांता, हिंदुस्तान ज़िंक, एनएमडीसी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ये तीनों चारों शेयर जो भी टॉप शेयर्स हैं हमारे मेटल पैक में, इन सब में दोबारा खरीदारी करी जाएगी। मगर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है इतनी शार्प आती है कि निकल नहीं पाते। तो बेहतर है कि तेजी में निकलें रादर देन मंदी में निकलें। तीनों बेहतरीन शेयर्स हैं, और मेटल्स तो मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगता है। एनएमडीसी स्टील के बारे में भी हमारी कई बार बात हुई। यस, एनएमडीसी स्टील के बारे में हमने बात की थी, नगरनार स्टील के बारे में। तो ये सब कुछ छोटा-मोटा अपडेट है जो मुझे याद याद आता है डिम्पी। ठीक है। चोपड़ा साहब, आपके मैंने तीनों शेयर्स को ना मैंने मंथली बेसिस पे भी चेक करवाया, और मैंने स्क्रीन पे फायर भी किया था कि अगर आप वापस से दिखाएंगे, आप फेब से दिखाना वो सारे शेयर्स, वाडीलाल, वर्लपुल और सिम्फनी। नेट में अगर आप 2 फरवरी से आज 2 मई तक का कैलकुलेशंस डाल रहे हैं, तो करीब करीब 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो देखेंगे सब में परसेंटेज गेन ही बना हुआ होगा। आज का छोड़ो, 3 3 महीने वाला दिखाओ, 14% का, ऐसे वर्लपूल का और ऐसे सिम्फनी का। ये तीनों का देखेंगे तो तीनों का स्ट्रेंथ अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही किसी तरह का वाद विवाद है, बल्कि अच्छी बात ये है, शेयर्स के बारे में, सेक्टर के बारे में व्यू रखना अलग बात होती है, लेकिन उसको ट्रेड कैसे किया जाए एक अलग बात होती है। अगर कोई डिप मिलता है तो वापस मेटल को प्लस कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेट इतने प्रॉफिट से भर गया है, तो आपको एक राउंड की अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, चोपड़ा जी कह रहे हैं, तो वो भी की जा सकती है। उसमें बुराई कुछ नहीं है। बात दोनों की एक ही है कि प्लस करके रखना है, बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। कोई डिप में प्लस करवा रहा है, कोई सामने सामने पे देख रहा है कि इन शेयर्स को देखा। फूडवर्क एक बार जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर, बढ़िया शेयर चल रहा है। चोपड़ा साहब, मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा वाले शेयर से ही। मैं कल परसों भी इसके बारे में जिक्र कर रहा था, और मेरे को लगा कि इसका डाउनवर्ड चैनल पूरा हो चुका है। टेक्निकली आप भी देखेंगे तो बहुत आसान है देखना, तुरंत समझ जाएंगे। तो ये मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट देने की तैयारी कर रहा है, पुल बैक की। चलेगा वाले, ग्रोथ अलग होता है, पुल बैक अलग होता है, पुल बैक की तैयारी कर रहा है। सर, आप इसको कैसे रेट करते हो? सॉरी, मुझे लगता है काफ़ी कंसोलिडेशन इसने देखा है नीचे के स्तरों पर, और लगभग हम देख रहे हैं 588 से ये लगभग 430 के लेवल पर रहा, तो करीब-करीब ₹150 की इसने गिरावट देखी। और अब मुझे जो लगता है, मैं थोड़ा चार्ट्स भी देख रहा था, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। और जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है तो धीरे-धीरे स्टॉक ऊपर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिए मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग बेट है ये, और मैं इसको इन्वेस्टमेंट बेट नहीं कहूँगा, कि आपको यहाँ से थोड़ा बहुत तेज़ी मिल सकता है, 500-520 का लेवल मिल सकता है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स पोज़ीशन ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो मुझे लगता है बहुत सारे दूसरे शेयर्स हैं, अगर आप अलाउ करें तो मैं वो भी बोलूँगा, जहाँ पर निवेश किया जा सकता है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनकी प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है। जुबिलेंट की मैं देख रहा हूँ कि जो रेवेन्यूज़ है वो कहीं ठीक न है। कहीं स्टैग्नेट कर रहे हैं। अभी भी 140 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये सर, आपकी वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स वाली कॉल्स हैं? हम भी तैयार हैं लिखने के लिए। ये है सर मेरी कॉपी और पेन मेरे हाथ में, मैं दिखा रहा हूँ सबको। बताइए सर। डिम्पी जी
निपी जी, मेरा पहला जो जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है, सरकारी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका थोड़ा सा मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊं। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है 9 के करीब है। डिविडेंड देता है ये स्टॉक, ₹5 फेस वैल्यू है। जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल है वो करीब करीब 21 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 17 की है। और भारत सरकार की इस पे मुहर लगी हुई है। 340 के भाव पे अभी ये ट्रेड करता है। इसको 400 के टारगेट के लिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मुझे ठीक लगता है। दूसरा स्टॉक है बीईएमएल। ये भी भारत सरकार की कंपनी है, और आज मैं सारी सरकारी कंपनीज ही बोल रहा हूँ, और डिफेंस में काफी अच्छा काम करती है। हमने देखा कि बीईएमएल में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है आज के गिरते हुए बाजार में भी, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है। तो इसका जो टारगेट मैं देना चाहता हूँ, पहला टारगेट है 3900 फॉलोड बाय 4000। तो 3900 और 4000 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। और इसमें जो एक स्टॉप लॉस रखना है वो 3430 का रखना है। फाइनली मैं जो तीसरा जो कंपनी बोलना चाहता हूँ वो भी एक सरकारी कंपनी है, वो एनएचपीसी है। इसमें भी देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है और बिजली की आवश्यकता है, तो सारे के सारे जितनी भी बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, उन पर काफी अच्छा उनको काफी अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो एनएचपीसी भी एक कंपनी है, भारत सरकार की मोहर लगी है इस पर भी। तो करीब करीब ₹98 पे ट्रेड कर रहा है। इसको ₹120 के टारगेट के लिए खरीदारी करी जा सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं कर रहा। ये सरकारी कंपनीज़ हैं, ये अपने आप में ही एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बात है। तो ये तीनों कंपनीज़ मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ डिम्पी। के 3 सरकारी शेयर, और आज हम देख रहे हैं कि कमज़ोर बाजार में भी सरकारी कंपनियों की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। आप बीएच शेयर को देखिए, आज ये शेयर 14 साल की ऊंचाई पर पहुंचा। आप हिंदुस्तान जिंक को देखिए, वहां पर भी तेज़ी है, सेल में तेज़ी है। तमाम ऐसे स्टॉक्स आपको बाजार में आज दिखेंगे जहां पर बढ़िया तेज़ी पर कारोबार हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार ऊपरी स्तरों से अपनी तेज़ी को शेड करके काफ़ी हद तक नीचे आ गया है, लेकिन इन्होंने अपनी तेज़ी को बनाए रखा है। और उसी कड़ी में 3 स्टॉक के और आपके लिए इन्वेस्टमेंट कॉल के तौर पर चोपड़ा साहब की तरफ से एनएचपीसी, बीईएमएल और जीआईसीआरई आपको खरीदने की सलाह है। कोटक बैंक का लगातार फोकस में है, खबरों में है। कोटक बैंक के नतीजे कैसे आएंगे, इस पर भी गौरव से ही व्यू जाएंगे। गौरव बताइए, किस तरह के अनुमान है कोटक बैंक को लेकर और फोकस कहां पर रहेगा? जी हाँ, तो अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो शेयर में एटलीस्ट ऐसे देखा गया है कि 52 वीक्स हाई लो का जो लेवल है वो आज के दिन में ही शेयर ने रीच किया था। और इसी के बाद अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो जो कि कल आने वाले हैं, अगर हम बात करें तो कहीं पे वहाँ पे एक हेल्दी नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कहीं पे 9% से अपटिक देखने को मिल सकता है। पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे 6% से अपटिक देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है 2.6% से, अगर हम वाई कंपेयर करें तो। बट इस क्वार्टर में कहीं पे प्रोविजन जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे लो होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एआईएफ प्रोविजन का जो रिवर्सल है वो आ सकता है। और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे पैट में 13.4% का एक अपटिक देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे। इसी के बाद अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो उसमें हमें कहीं पे 5% की गिरावट, 5 बिप्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये जो मार्जिन है वो 3.15% पे कहीं पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें तो जैसे एडवांसेस है, उसमें एक हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है 17% का, और डिपॉजिट्स में भी यही 17% के तकरीबन हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में जो कि मेन फोकस रहेगा वो नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री पे भी रहेगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को बैन किया था न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से उनके डिजिटल चैनल के थ्रू। और इसी के साथ साथ एक क्रेडिट कार्ड में भी हमें देखा था कि एक बैन किया था आरबीआई ने न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने से भी। इसी के साथ हमने देखा कि टॉप मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर केवीएस मैनियन, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था फिलहाल में ही। तो इस सब पे चलते हुए मैनेजमेंट का कमेंट्री जो रहेगा कि आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी, टॉप मैनेजमेंट में कैसे एक चर्न हमें देखने को मिल सकता है और कैसे ये पॉजिटिव रहेगा बैंक के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नंबर्स की अगर बात करें तो कहीं पे हेल्दी नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, बट मैनेजमेंट की कमेंट्री पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री अहम तो होगी ही, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर की उम्मीद है, और टर्म डिपॉजिट और कमज़ोर खासा से निम्स पर दबाव होगा। इसके अलावा पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मुनाफा जो होता है, उसमें करीब करीब 2.5% की गिरावट की उम्मीद है। वैसे भी कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखेंगे तो अंडर परफॉर्मर साबित हुआ, महीने भर में करीब 11-12% ये शेयर गिरा है। अगर आप इस साल देखेंगे, यानी कि 4 महीने जो समय बीता है, करीब करीब 18-20% ये शेयर करेक्ट हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक पर जरा साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कोटक बैंक को लेकर? देखिए, मैं कहूंगा कि जब क्वालिटी
स्टॉक्स आपको नीचे मिल रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम आई, हमने देखा बजाज फाइनेंस में भी उन्होंने कर्व हटा दिया है, वो अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कंप्लायंस इशू है। मुझे लगता है कोटक बहुत ही सेंसिटिव और अच्छा बैंक है। उदय कोटक साहब हमारे जो हैं वो दिग्गज हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के, और बहुत अच्छे से बारीकियां समझते हैं बैंकिंग की। और मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरा खुद का भी एक अकाउंट है कोटक बैंक में, मुझे आज तक तो कोई समस्या आई नहीं। बहुत अच्छी सर्विसेज हैं एज कम्पेयर टू अदर लार्ज बैंक्स, लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनसे भी कई चीजों में बेहतर हैं। तो आई थिंक कि काफी ज्यादा नेगेटिविटी प्राइस इन हो चुकी है इसके अंदर। और जिस तरह की गिरावट देखी है, मैं मानता हूं कि पिछले कई सालों में 3-4 सालों में कोटक बैंक ने कुछ भी नहीं किया, मगर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा यहाँ से गिरावट है। यहाँ से लेना चाहिए। और कभी भी आपको क्वालिटी कंपनी लंबी अवधि के लिए अगर आपको लेना है, गिरावट में ही लीजिए, तेजी में लेने का कोई पॉइंट नहीं है। और मेरा ये मानना है कि कोटक में कहीं ना कहीं अभी नहीं, हो सकता है 20 रुपए 30 रुपए नीचे, मगर यहाँ से बाइंग शुरू हो जाएगी और कोई अच्छी खबर आ जाएगी। तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा यहाँ से घबराने की आवश्यकता है। ऑलरेडी हम बहुत अच्छी खासी 1900 से 1500 के लगभग 400 रुपए की गिरावट देख चुके हैं। और यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस दिन है, अगर थोड़ा सा रिजल्ट खराब भी आया तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइस दिन है इन भाव में। तो लेने लेने की चेष्टा करें, और यहाँ जहाँ जहाँ भी थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है लेना चाहिए। ठीक है, जहां भी गिरावट होती है, क्वालिटी कंपनीज हैं, उसको लेना चाहिए। अच्छा चोपड़ा साहब, एक और काम करते हैं, जब आपका कन्विक्शन इतना हाई है, कुछ और क्वालिटी कंपनीज की लिस्ट आपके मैं सामने रखता हूं, उसमें से एक दो शेयर आप बता दीजिए कि और क्या लेना है गिरावट पर। आज हम देख रहे हैं कि एल&टी प्रेशर में है, मारुति प्रेशर में है, भारती एयरटेल और एमआरएफ। इनमें से अगर किसी को कुछ लेना हो तो आपको क्या सही लग रहा है? ये करेक्शन कहां पर मौका देने लायक है? सब में से अगर मेरी आप पहली चॉइस पूछें तो एल&टी। रीजन उसका ये है कि इतना जबरदस्त आउटले है बजट में भी, और आने वाले आगामी बजटों में भी मुझे लगता है इंफ्रा पे बहुत जबरदस्त फोकस रहेगा, क्योंकि इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है जहां से जॉब क्रिएशन होता है। और अब इस बार बजट पे निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम किया जाएगा, और मुझे लगता है कि इंफ्रा आउटले और बढ़ा के देना चाहिए। तो L&T would be a direct beneficiary of the increased outlay of the budget, infra budget। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को L&T लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और कोई भी अगर डॉन्टिंग या कोई बहुत ही मुझे लगता है कि चैलेंज बड़ा भरा कोई काम हो इस देश में, तो L&T ही एक ऐसी कंपनी है जो कि पहाड़ों पे पुल बना सकती है, और नदियों पे पुल बना सकती है, समुद्र में बना सकती है। तो उनकी कैपेबिलिटीज बहुत जबरदस्त है। तो L&T लीजिए। इनमें मेरा जो 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 बेस्ट पिक है, जो भी आपने नाम लिए, L&T गिरावट में लीजिए। ठीक है, एल&टी गिरावट में लेने लायक ये शेयर है, 3,500 रुपए का भाव है, आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा जी, ये अजंता फार्मा को ट्रैक करते हो आप? कुछ पूछो इसके रिगार्डिंग। हाँ डिम्पी जी पूछिए। सर आवाज नहीं आई आपकी। मैं अच्छा कह रहा हूँ ठीक है, पूछिए डन। पूछिए। तो सर जरा मेरे को ये बताइए, एक तो आपने इसके नंबर्स चेक किए होंगे। डन सर। एक तो नंबर्स चेक किए होंगे और दूसरा बायबैक आपने चेक किया होगा। जरा दोनों पे आपका कमेंट चाहिए सर। नंबर्स अच्छे थे, बायबैक के प्राइस भी आए, मार्केट खुश हुआ है, 6% ऊपर है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है डिम्पी बहुत अच्छा थम्स अप दिया है मार्केट ने अजंता फार्मा पे, और आज हमने देखा लगभग 2550 के लेवल्स टच करे स्टॉक ने। मगर जब भी एक गैप अप होता है और कोई बीच में बहुत बड़ा गैप छोड़ देता है कोई स्टॉक, तो निश्चित रूप से रिट्रेसमेंट होता है। तो जहां पर जिनके पास है, तो वो एक बार को प्रॉफिट बुक करें। अगर आपको दोबारा एंट्री करनी है तो मेरे हिसाब से 2150 2200 का एक बहुत अच्छा लेवल है, जो अजंता में आप लॉन्ग टर्म में बाय कर सकते हैं। उसका रीजन ये है, आपने बोला नंबर्स अच्छे हैं, बेहतरीन नंबर्स हैं। अगर आप मार्च 23 और मार्च 24 में देखें तो 500 करोड़ रुपए की वृद्धि है सेल्स में। और जो ईपीएस है, देखिए मेरा एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, मैं ईपीएस ग्रोथ देखता हूँ कि कंपनी में ईपीएस ग्रोथ है तो उसमें डेफिनेटली दम है। तो एक ये मेरा तरीका है, एक कुछ मापदंड है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और ईपीएस ग्रोथ मार्च 23 से मार्च 24 में हम देख रहे हैं 45 से करीब करीब 65 हो गई है। तो यहाँ पर 20 रुपए का ईपीएस ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में करीब करीब 250 पौने 300 करोड़ का इजाफा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करीब करीब 350-400 करोड़ का इजाफा है। तो हर रीति से, चाहे वो सेल्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, ईपीएस हो, सब में बढ़ोतरी दिख रही है। बस एक ही मेरे को नेगेटिव पॉइंट लग रहा है
कि ये गैप अप खुला है, तो इस कारण से नीचे रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर चढ़ के अभी खरीदना है, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करता है, आपको मिलता है 2150 2200 पे, तो बिल्कुल लंबी अवधि के लिए लेने वाला स्टॉक।